टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज 7 अक्टूबर को 9% से भी अधिक की जोरदार तेजी देखने को मिली। इसके साथ ही अब इस शेयर का भाव इसके पिछले 8 महीने के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। केवल पिछले 9 हफ्तों में शेयर ने करीब 50% की जबरदस्त तेजी आ चुकी है। इस तेजी के पीछे असली वजह क्या है? इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की भारत दौरे पर आखिर निवेशकों की निगाहें क्यों टिकी हुई हैं? वोडाफोन का इससे क्या कनेक्शन है? आइए सबको इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर कल से भारत के दौरे पर हैं। वे 8 और 9 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे पीएम नरेंद्र मोदी से मुंबई में भी मुलाकात करेंगे। यहाँ आपको बताना जरूरी है कि वोडाफोन ग्रुप मूल रूप से ब्रिटेन की ही कंपनी है। अगस्त 2018 में वोडाफोन ग्रुप पीएलसी और भारत के कुमार मंगलम बिरला ग्रुप की कंपनी आइडिया सेलुलर ने मिलकर वोडाफोन आइडिया बनाई थी। इसी मर्जर के बाद से यह कंपनी लगातार वित्तीय दबाव में है। हालांकि अब निवेशकों में यह उम्मीद जगी है कि पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम के बीच मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कॉर्पोरेट निवेश और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस चर्चा का एक बिंदु वोडाफोन ग्रुप से जुड़ा मामला भी हो सकता है। इसी बीच निवेशक इस समय इस संभावना से भी उत्साहित हैं कंपनी के एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया को लेकर सरकार कोई बड़ा समाधान निकाल सकती है। लंबे समय से वोडाफोन आइडिया पर हजारों करोड़ रुपए के बकाये का बोझ है, जो कि इसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार वोडाफोन आइडिया के पुराने बकाये का एक मुश्त निपटारा यानी कि वन टाइम सेटलमेंट करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार कंपनी के ऊपर लंबित अरबों डॉलर की देनदारियों का समाधान निकालने की दिशा में सोच रही है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद शेयर बाजार में यह उम्मीद जगी है कि अगर सरकार कोई राहत योजना लाती है तो कंपनी की बैलेंस शीट को बड़ी मजबूती मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी की एक और बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक अहम सुनवाई है। वोडाफोन आइडिया ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से की गई अतिरिक्त एजीआर बकाये के मांग को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एक दिन पहले सोमवार 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की इस याचिका पर सुनवाई को 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अधिक समय मांगा था, जिस पर कंपनी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। ये अतिरिक्त एजीआर बकाये का मामला 18 मार्च 2020 के सुप्रीम कोर्ट के ही एक आदेश से जुड़ा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से की गई कैलकुलेशन के आधार पर वित्त वर्ष 2017 तक के एजीआर को बरकरार रखा था और उसे टेलीकॉम कंपनियों की ओर से किसी भी रीअसेसमेंट की मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2028-19 के लिए कंपनी पर 2,774 करोड़ रुपए के अतिरिक्त एजीआर बकाये की मांग की है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कुल 9,450 करोड़ रुपए की मांग की है। इसमें से 5,675 करोड़ रुपए मर्जर से पहले के वोडाफोन ग्रुप की देनदारियों से जुड़े हुए हैं, जबकि बाकी के 2,774 करोड़ रुपए की राशि अगस्त 2018 में वोडाफोन और आइडिया के मर्जर के बाद बनी नई कंपनी से जुड़ा हुआ है। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि यह कैलकुलेशन सही नहीं है और कई रकम को 2 बार जोड़ा गया है। ऐसे में इनका मिलान किए जाने की जरूरत है। कंपनी ने अपनी याचिका में बकाया राशि का मिलान वित्त वर्ष 2017 से पहले की अवधि से शुरू करने की मांग की है। वोडाफोन आइडिया के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि अगस्त महीने के दौरान इसके ग्राहकों की घटती संख्या की रफ्तार कुछ धीमी हुई है। कंपनी ने अगस्त महीने के दौरान 3.1 लाख ग्राहक खोए, जबकि जुलाई में यह संख्या करीब 3.5 लाख की थी। यानी कि कंपनी के ग्राहकों की संख्या में गिरावट की रफ्तार धीमी हो रही है, जो कि निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। ब्रोकरेज फर्म सेंट्रम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आगामी तिमाही में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सभी का औसत रेवेन्यू प्रति यूजर यानी कि ARPU तिमाही आधार पर 1 से 2% तक बढ़ सकता है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी का कारण बने हुए हैं। कंपनी के शेयर आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर करीब 9% उछलकर 9.24 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।